इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। सियासी जमात की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाना बनाने की मजम्मत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा मज़ीक़ का ख़ैज़ है। इल्ज़ामात इंतहाई नामुनासिब हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन दबाव को खातर में ना लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती। चीफ जस्टिस के नामजद 4 में से 3 जजेस का इनकार। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल ने भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर पहले ही एडहॉक जज बनने से इनकार कर चुके। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती से मुतालिक गौर। पीटीआई पर पाबंदी, आर्टिकल 6 और मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मामलात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत शुरू कर दी। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात आज ऐवान सदर में होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी भी शिरकत करेंगे। अटॉर्नी जनरल सदर ममलिकत और इरकान को केस से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। लीगी रहनुमा पीटीआई पर पाबंदी और 3 रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने के फैसले पर एतमाद में लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर तबादला ख्याल। कौमी असम्बली का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। एडहॉक जजेस की तैनाती का मामले पर भी गौर। पीटीआई पर पाबंदी और आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के हवाले से भी ब्रीफिंग। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने अदम इस्तेहकाम की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटेंगे। जब मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जाता है तो किसी न किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है। ना जाने मुल्क को किसकी नज़र लग जाती है। तरक्की का सफ़र रुक जाता है। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। हम इन साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। बिजली के मौजूदा निर्ख पर इंडस्ट्री नहीं चल पा रही। बार बार हुकूमत को कह रहे हैं कि जहां से सस्ती बिजली मिले वहां से लें। बिजली महंगा होने की वजह से अवाम रो रहे हैं। इसका हल कौन निकालेगा? साबिक वफाकी वज़रा गौहर एजाज और एसएम तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसएम तनवीर ने कहा कि मुल्क में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर टैक्स लगा दिया गया। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा और टैक्स इकट्ठा होगा तो मुल्क चलेगा। कारोबार और इंडस्ट्री चलेगी तो रोज़गार पैदा होगा। गौहर एजाज ने कहा कि कारोबार और सनत चलेगी तो मुल्क चलेगा। हमने अपने दौर में सनतों को अरबों रुपए की सब्सिडी दी। दुनिया के कई ममालिक में बड़े पैमाने पर आईटी सिस्टम में खराबी। बड़े बैंक, मीडिया आउटलेट्स और एयरलाइंस में काम ठप हो गया। टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम में बड़े पैमाने पर बंदिश की वजह से मुख्तलिफ ऑपरेशंस में खलल पड़ा। सिडनी, बार्सिलोना, मैड्रिड और बर्लिन एयरपोर्ट पर परवाजें मनसूख। यूनाइटेड एयरलाइंस ने तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी। कई बड़ी अमरीकी एयरलाइंस को परवाजों को ग्राउंड करना पड़ा। लंदन स्टॉक एक्सचेंज की बंदिश, कारोबार मुअत्तल। बरतानिया में ट्रेन सर्विस भी मुतासिर। पंजाब के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। मानसून बारिशों का स्पेल 20 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी में मानसून बारिशें मतवक्के। तर्जमान पीटीआई में सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। हैदराबाद में मानसून की पहली बारिश से नशीब इलाके ज़ेर-ए-आब। कोयटा, योब, सिबी, कलात और मस्तूंग में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सेनेटर शिबली फराज का चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के नाम खत। जुडिशल काउंसिल से एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा। एडहॉक जजेस की तकर्री से यही तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि अदलिया में एक जमात के खिलाफ आरा को बैलेंस करने की कोशिश है। मुस्तकिल जजेस के तकर्री के बाद ज़ेर इल्तवा मुकदमात को वजह बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्री नहीं हो सकती। खत का मतन
कहा एडहॉक जजेस की सिलेक्शन के लिए कोई शफाफ तरीकाकार नहीं अपनाया गया। एडहॉक जजेस तकर्रुर की तजवीज़ उसी दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 से पीटीआई के हक में फैसला दिया। शफाफ तरीकाकार के बगैर जजेस की तकर्रुरी मजीद परेशान कुन है। बैरिस्टर सैफ की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खैबर पख्तूनख्वा के दौरे की दावत। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा वो तमाम मंसूबे दिखा देंगे जिसके बायस अवाम ने तीसरी बार पीटीआई को मुंतखब किया। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती सफर की बदौलत पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून का सफाया हो गया। मुस्लिम लीग नून अब सिर्फ फॉर्म 47 के सहारे पर चलने वाली जमात बन चुकी है। ये अदलिया से अपने मनपसंद फैसले लेने के आदी हैं। आज़ाद अदलिया उनकी आंखों में खटकती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 81,000 की सतह से नीचे आ गया। इंडेक्स 80,356 पॉइंट्स पर ट्रेड। बिजली की कीमत में 18 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस है। बिजली की फी यूनिट कीमत 35 रुपए है, इसमें टैक्सेस शामिल नहीं। बिजली की पैदावारी कीमत 8 से 10 रुपए फी यूनिट है। बिजली के तरसीली निज़ाम के चार्जेस फी यूनिट 1.5 से 2 रुपए है। डिस्कोर्स के अखराजात फी यूनिट 5 रुपए पड़ते हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की गुफ्तगू। कहा महंगाई की लहर में बिजली भी अपना पूरा हिस्सा डाल रही है। बिजली रेट से सारिफीन बहुत तंग हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज पावर सेक्टर के कर्जों को वापस करना है। डॉलर और रुपए की कदर की वजह से कर्जे बहुत बढ़ चुके हैं। दरामदी कोयले के प्लांट मकामी कोयले पर मुंतकिल करने से 2 से 2.5 रुपए फी यूनिट कमी आएगी। 2 साल में बिजली की कीमत में इजाफे के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। 2 साल में बिजली के बुनियादी टैरिफ में 22 रुपए 53 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। मुस्तकिल सरचार्ज मिलाकर 2 साल में बिजली के फी यूनिट टैरिफ में इजाफा 25 रुपए 76 पैसे बनता है। महज 2 साल में बिजली सारिफीन पर 2000 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ डाल दिया गया। मौजूदा हुकूमत ने पहली बार बिजली के घरेलू सारिफीन पर माहाना 1000 रुपए तक फिक्स्ड चार्जेस भी लगा दिए। महंगे आईपीपीज के मामले पर हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी आमने सामने। 8,359 मेगावाट सलाहियत के महंगे आईपीपीज मुआहदे 2021-31 तक खत्म हो जाएंगे। महंगे और पुराने आईपीपीज के मुआहदों पर कबल अज़ वक्त नज़रसानी हो सकती है। मुद्दत मुकम्मल होने से पहले आईपीपीज को बंद करने से कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। वज़ारत तवानाई हुकाम मुतादिद आईपीपीज मुद्दत मुकम्मल कर चुकी। दोबारा लाइसेंस की तजदीद हुई। क्या लाइसेंस की दोबारा तजदीद का अमल शफाफ था? देखने की जरूरत है। वज़रा का मौक़िफ़। महंगे आईपीपीज बंद करने से सालाना 1446 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट बचाई जा सकती है। महंगे आईपीपीज बंद करके 5 रुपए फी यूनिट तक कमी लाई जा सकती है। वज़रा की राय। तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म ने आईपीपीज के हवाले से आज़ाद माहिदीन से तजावीज़ भी तलब कर ली। महंगाई के वार अवाम खार। बजट के बाद महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते भी इजाफा। गरानी की शरह 0.76% मज़ीद बढ़ गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की सालाना मजमूई शरह 24.36% रिकॉर्ड। चिकन, दालें, चीनी, चावल महंगे। दूध, दही, अंडों के दाम भी बढ़ गए। प्याज, दाल मसूर, LPG की कीमत में कमी। 17 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज में पाकिस्तान वापस लाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर की मुलाकात। पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए जरूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। श्रीलंकन हाई कमिश्नर की पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात वक्त के साथ साथ मजबूत हुए हैं। पीटीआई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम की मजबूती को वाज़ेह किया। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल खुद हल कर सकता है। पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर अमरीका के रद्द-ए-अमल पर तर्जुमान दफ्तर खारिजा का मौक़िफ़। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ मौसर और फौरी कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, उम्मीद है अफगानिस्तान गुल बहादुर ग्रुप और बन्नू हमले के सरगना के खिलाफ
कार्रवाई करेगा। अफगान उबूरी हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसे हमलों की रोकथाम यकीनी बनाए। बन्नू छावनी जैसे हमले दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाते हैं। खबर मानिका ने दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अपीलेट कोर्ट ने अहम पहलुओं को नजरअंदाज करते हुए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा कलअदम करार दी। इस्तगासा के गवाहान के बयानात को भी मलहूज़ खातिर न रखा। दोनों मुल्ज़िमान की बरियत का फैसला कानूनी तौर पर कायम नहीं रह सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़। तोशाखाना का नया रेफरेंस नैब टीम का। बानी पीटीआई बुशरा बीबी से तफ्तीश का 5वां मरहला मुकम्मल। नैब टीम ने 45 मिनट तक मुल्ज़िमान से तफ्तीश की। तोहफे में मिलने वाले ज्यूरी सेट से मुतालिक मजीद सवालात किए गए। मुल्ज़िमान को 22 जुलाई को तफ्तीशी रिपोर्ट के साथ दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन सदारती नामजदगी कबूल करने का ऐलान। उम्मीद के पैगाम के साथ सबके सामने खड़ा हूँ। हमें अमरीकी मुआशरे से तकसीम को ख़त्म करना है। मिलकर तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज़ करेंगे। तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इंतखाब लड़ रहा हूँ। हम मिलकर अमरीका को एक मुल्क बनाएंगे। कातिलाना हमले में मेरी जान बाल बाल बच गई। मुझे लगने वाली गोली 1 इंच और इधर होती तो मेरी जान जा सकती थी। गोलियां सर के ऊपर से गुजर रही थी, मगर कोई चीज मुझे अपने मिशन से पीछे नहीं हटा सकी। सीक्रेट सर्विस ने खुद को खतरे में डालकर मुझे बचाया। डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन कन्वेंशन हमले के बाद पहला खिताब। बतौर सदारती उम्मीदवार दस्तबरदार होने के लिए दबाव। जो बाइडन ने सोच विचार शुरू कर दी। अमरीकी सदर का एक हफ्ते में दस्तबरदार होने का 90% इम्कान। अमरीकी मीडिया का दावा। व्हाइट हाउस ने अभी तक जो बाइडन के दस्तबरदार होने के दावों की तस्दीक नहीं की। अमरीका में ऐवान ज़ेरी की साबिक स्पीकर नैंसी पेलोसी भी अमरीकी सदर के खिलाफ मैदान में। कहा जो बाइडन नवंबर में होने वाले सदारती इलेक्शन नहीं जीत सकते। उन्हें सदारती दौर छोड़ने पर जल्द तैयार कर लिया जाएगा। जो बाइडन सदारती दौर से बाहर होने के फैसले के करीब है। नैंसी पेलोसी का दावा। सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने के फैसले के खिलाफ FIA की अपील। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार ही नहीं कि मुकदमे से डिस्चार्ज कर दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस का कोई भी रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। FIA प्रोसिक्यूटर का अदालत में बयान। सेशन जज ने 23 जुलाई के लिए फ्रैकेन को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का संजानी थाना के हुदूद से लापता शहरी समीउल्लाह को 3 दिन में बाजियाब कराने का हुक्म। अदालत की पुलिस को 3 रोज की मोहलत। अदम बाजियाबी की सूरत में मुकदमा दर्ज करने का इंदिया। 3 दिन का वक्त देता हूँ। बंदा नहीं आया तो IG के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का हुक्म दूंगा। हम ये तो नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान से गाड़ी आई और शहरी उठाया गया। अगर बंदा किसी मुकदमे में मुलव्विस है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। विफाकी हुकूमत रिकॉर्ड पर लाए तेल की कीमतें किस तरह मुकर्रर की जाती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में इस्तफसार। जस्टिस शाहिद करीम ने विफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया।